हेलो चिल्ड्रन। चैप्टर स्टार्ट पढ़ने से पहले हमेशा मेरा ध्यान इस ये जो इमेज, ये पिक्चर जो दी गई है इस पे आ जाता है। बहुत ही सुंदर पिक्चर, अ सीन फ्रॉम द रामायण। तो आज हम बात करेंगे एपिक्स, यानी रामायण और महाभारत एपिक्स, जो हमारी दो मेन एपिक्स हैं हमारे इंडियन वैदिक लिटरेचर की। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रामायण। द रामायण वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत, यानी रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी गई है वो मेनली क्या है, ओरिजिनली वो संस्कृत में लिखी गई है। ओके उसका जो बाद में कन्वर्जन आया है रामचरितमानस, वो हम सब जानते हैं कि वो तुलसीदास जी ने लिखी है और वो अवधी भाषा में है, वो तो अलग है। बट यहाँ हम मेन रामायण की बात कर रहे हैं, दैट वाज रिटन इन संस्कृत बाय महर्षि वाल्मीकि। द स्टोरी ऑफ रामायण रिवॉल्व्स अराउंड रामा एंड abduction of his wife सीता by demon king रावण। ये तो हम सबको पता होगा बेटा, आप भी अच्छे से जानते होंगे कि रामायण जो है वो स्टोरी जो है किसके इर्द गिर्द घूमती है, भगवान राम, माँ सीता और क्या, माँ सीता का अपहरण जो रावण के द्वारा किया गया उसके इर्द गिर्द घूमती है। द बैटल बिटवीन रामा एंड रावणा, ड्यूटी, डिवोशन एंड लव शोन बाय द ब्रदर्स इज टोल्ड इन डिटेल, यानी राम और रावण, भगवान राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ वो, और क्या भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आपस में जो लव और डिवोशन है भाई भाई का, दैट इज एक्सप्लेन इन रामायण। रामा वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 4 sons ऑफ दशरथ, द रूलर ऑफ अयोध्या, हु हैड 3 queens। आपको अच्छे से पता है कि राम जो है दशरथ के चारों पुत्रों में सबसे बड़े थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ थे जो उनकी 3 रानियां थी, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यू नो वेरी वेल चिल्ड्रन। एंड रामा वॉज द सन ऑफ द एल्डेस्ट क्वीन कौशल्या एंड वॉज हायर अपेरेंट टू द थ्रोन, यानी राज्य के अधिकारी थे वो, उनका राज तिलक होने वाला था। आफ्टर रामा वॉज मैरिड टू सीता, ही वॉज टू बी इंस्टॉल्ड एज द किंग, यानी राज्याभिषेक होने वाला था उनका, उनकी सीता जी के विवाह के बाद। एट दिस जंक्चर किंग दशरथ अदर क्वीन कैकेयी रिमाइंडेड हिम टू ऑफ द प्रॉमिस ही हैड मेड अर्लियर टू ग्रांट हर अ विश। Kaikeyi wanted her son Bharata to be the king and Rama to be sent to exile for 14 years, यानी इस समय जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो राजा दशरथ की जो दूसरी रानी थी कैकेयी, उन्होंने राजा दशरथ को उनके वचन के बारे में याद दिलाया और उनसे विश मांगी कि मेरे बड़े पुत्र भरत का राज्याभिषेक और राजा राम को क्या किया जाए, टू बी सेंट इन टू एग्जाइल फॉर 14 ईयर, 14 वर्ष के वनवास दे दिया जाए। रामा अलॉन्ग विद हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मणा वेंट टू द फॉरेस्ट। वी नो वेरी वेल कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के संग फॉरेस्ट की ओर चले गए। इन डिस्गाइज ऑफ सन्यासी रावणा द डेमन किंग अब्जेक्टेड सीता एंड टुक हर टू लंका, यानी रावण ने सन्यासी का भेष बनाकर जो है सीता का हरण किया और लंका ले गया। रामा टुक द हेल्प ऑफ सुग्रीव एंड हनुमान, भगवान राम ने सुग्रीव और हनुमान की हेल्प से, मदद से, दे क्रॉस द ओशन एंड डिफीटेड रावण, उन्होंने समुद्र पार करके रावण को हरा करके सीता जी को वापस प्राप्त किया। रामा देन अलॉन्ग विद सीता एंड लक्ष्मणा प्रोसीड टू होम हैविंग कंप्लीटेड द 14 ईयर्स एग्जाइल, यानी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान राम, सीता और माँ सीता और लक्ष्मण के संग वापस अयोध्या पहुँचे। ही वॉज क्राउन द किंग, जहाँ पे उनका राज्याभिषेक हुआ। ये जो है रामायण की कथा, रामायण की स्टोरी ऑफ द रामायण इज़ गिवन इन द शॉर्ट इन योर बुक। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड नो द स्टोरी एंड फॉर द शॉर्ट नोट you should learn this also. Now we will talk about the Mahabharata. Mahabharata believed to be the work of sage व्यासा, यानी महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास।
रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि। और दोनों किस लैंग्वेज में लिखे हैं? संस्कृत में। महाभारत इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ओरिजिनली इट वॉज कॉल्ड जया और द कलेक्शन ऑफ डीलिंग विद विक्ट्री, यानी ये जो है विजय की गाथा है। ठीक, विजय यानी विक्ट्री। Subsequently, it came to be known as Bharata because it contains the story of the descendants of one of earliest Vedic tribes called Bharata. यानी इसे महाभारत इसलिए कहा गया है कि ये जिनके जो महाभारत में पांडव और कौरव थे, ये सारे कौन थे? डिसेंडेंट्स ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स, दैट वाज भारत। ओके, the final compilation came to be known as महाभारत। ठीक, द भगवद गीता। अब महाभारत की तो बात हमने कर ली और हम सब ने देखा होगा, पिछले लॉकडाउन में भी महाभारत दिखा रहा था, इस बार भी दिखा रहा है बच्चों। अगर आपको जानना हो तो मुझे बताइएगा, किसी क्लास में मैं महाभारत भी एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट में, बट हियर इट इज़ गिवन अबाउट भगवद गीता। ओके, महाभारत में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इट इज़ गिवन द स्टोरी अबाउट द वॉर बिटवीन द सत्य की असत्य पे विजय है, एक हिसाब से इसमें दिया हुआ है। और जो वॉर किसके किसके बीच में थी? पांडव और कौरवों के बीच में। पांडव यानी 5 पांडु, राजा पांडु के पुत्र थे। कौरव यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट भगवद गीता, which forms a part of the Mahabharata, is one of the most popular religious texts considered sacred by many people in India. यानी गीता पे हाथ रख के कसम आज भी कोर्ट में खाई जाती है। So it is most holy book of our country, और बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप आजकल देखते होंगे कि अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भी अक्सर आपको विदेश जाते हैं तो वो गीता किसी को उपहार में देते हुए दिखते होंगे। सो इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड बाय मेनी पीपल इन इंडिया। द इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ माइट कॉन्फ्लिक्ट विद ड्यूटी, एंड वेन एवर देयर इज सच अ कॉन्फ्लिक्ट द भगवद गीता गिव्स द आंसर। यानी भगवद गीता के बारे में बच्चों ये कहा जाता है कि जब भी हमारा जो है सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट यानी अंतर्द्वंद जो कहा जाता है कि हम खुद ना समझ पा रहे हों कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो उस समय भगवद गीता में वो हमें उत्तर मिल जाता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ अनडाइंग पॉपुलैरिटी ऑफ दिस रिलीजियस टेक्स्ट। इट टीचेस दैट द सोल इज़ इमॉर्टल। यानी यही वजह है कि इसकी जो महत्व है ये कभी ख़त्म नहीं होती, ना हुई है ना होगी। एंड इट टीचेस द सोल इज़ इमॉर्टल। और गीता में क्या कहा गया है? द सोल यानी आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा नश्वर है। द सोल इज़ इमॉर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन। जब भी आपको लिखने को आए कि व्हाट इज़ भगवद गीता या राइट टू लाइन, तो ये लाइन ज़रूर लिखिएगा। इट टीचेस दैट द सोल इज़ इमॉर्टल एंड इट इज़ द सीक्रेट ऑफ अनडाइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इट्स रिलीजियस टेक्स्ट। नाउ इम्पॉर्टेंट ऑफ द एपिक्स इज़ गिवन हियर। ये जो 2 एपिक्स के बारे में हमने पढ़ा उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, The epics serve as the main source of information on the political institution and the social and the cultural organization of the epic age. अब आप मुझे बताइए बच्चों कि आपको जब भी आपने महाभारत या रामायण का पिक्चराइजेशन देखा होगा तो पिक्चराइजेशन कैसे हुआ? जैसा कि एपिक में दिया है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एपिक। सो by the help of epic we got the knowledge about how was the political life, how was the social life, how was their dressings and the cultural organization. So it served as the main source of information about the Vedic people. ठीक है, उनका पहनावा कैसा था, उनका कल्चर कैसा था। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि राम राज में ऐसा होता था। तो ये हमें कैसे पता चला? एपिक के थ्रू तो पता चला। So it is the importance of the epics. They provide information on various Aryan kingdoms, their armies and the weapons they used. ठीक, वेपन्स आपने देखा होगा, अग्नि बरसाने वाला वेपन, बहुत सारी चीज़ें हैं। द क्षत्रिय वर इंटरेस्टेड विद द
defense of their kingdom, and they believed that death on the battlefield was noblest act इन द लाइफ ऑफ वॉरियर। यानी वेदों से, ये एपिक से, महाकाव्य से हमें ये पता चलता है कि क्षत्रिय का जो कर्तव्य था क्या था। दे वर इंटरेस्टेड विद द डिफेंस, उनका देश की रक्षा करना, उनका अपने राज्य की रक्षा करना कर्तव्य था, और युद्ध में लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त करना, ये नोबलेस्ट एक्ट इन द लाइफ of a warrior was there in that Vedic period. The epics are considered as the finest literary works of the ancient period and are acclaimed for their literary and philosophical value. ये सच है, आज भी जो है इसे फाइनेस्ट लिटरेरी वर्क्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। दे रिवील द हाई आइडियल्स ऑफ द फैमिली लाइफ ऑफ आर्यंस। आज भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके जो प्यार और त्याग की उदाहरण दिया जाता है, ठीक, कि राम लक्ष्मण के जैसे भाई थे। द ग्रेट हीरोज डिपिक्टेड इन द एपिक्स आर एम्बॉडीमेंट ऑफ हाई मॉरल प्रिंसिपल्स एंड मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सक्सेसिव जनरेशन। यानी कि राजा राम ने अपने पिता के कहने से राज्य को त्याग कर वनवास चले गए, और भरत क्या किए, उनकी खड़ाओं को लेके राज करते रहे, ठीक, गद्दी पे नहीं बैठे, सिर्फ एक राज्य चलाया उन्होंने। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल्स है ना, मॉरल प्रिंसिपल्स, एक उदाहरण जो है उन्होंने स्थापित किया, जिससे आगे की जेनरेशन जो है उस पे गहरा प्रभाव पड़ा इन सब चीज़ों का। नाउ द भगवत गीता एलिबरेट्स द कर्म फिलॉसफी एंड द इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल। यानी भगवत गीता में कर्म की फ़िलॉसफी, यानी जो हमारा भाग्य है हमारे कर्म से बनता है, और अगेन आई विल रिपीट हियर, द इमॉर्टलिटी ऑफ सोल इज़ ऑल्सो एलिबरेट्स इन भगवत गीता। These are the importance of the epics. These are the importance of the epics, children, and I think the 3 or 4 importance you should remember, you should learn, because importance भी अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो आपको पता है जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है मोस्टली 3 या 4 मार्क्स के लिए होते हैं, तो कम से कम 3 और 4 पॉइंट आपको लर्न कर लेना चाहिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे।